ओके, सो भजन 19, 19वां भजन। और ये बड़ा अच्छा भजन है। इस पे परमेश्वर ने चाहा तो इस सैटरडे की जो बाइबल स्टडी होगी वो भजन 19 पर ही होगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इलाबोरेटिव, बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं। इसमें इस भजन में हम अ, अभी तक जो हम कुछ भजन पढ़ते आ रहे थे, पिछले करीब 7-8 भजन, वो नेचर से संबंधित भजन थे और उसमें कई सारी नेचर की चीज़ें बहुत सारी आई थी। सृष्टि को लेके परमेश्वर की महिमा को दिखाने की कोशिश की गई थी। और यहाँ से 19 भजन में नेचर और परमेश्वर के कलाम दोनों को लेके कुछ बातें की जाती हैं। इसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह से परमेश्वर की महिमा को बयान करता है। अगर आपके सामने जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है, तो उसमें एक नीचे सीएस लुइस का एक कोट लिखा हुआ है। आई टेक दिस साम 19 के बारे में बात कर रहे हैं, टू बी द ग्रेटेस्ट पोइम इन द वर्ल्ड, इन द साम्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक्स इन द वर्ल्ड। ये द ग्रेट सीएस लुइस, इन्होंने बहुत सारी, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के कमाल के दास थे और उसके अलावा एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने खुद इस बारे में ऐसा कहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन द लिरिक्स ऑफ द एंटायर साम्स। इसमें जो बातें, जिस तरह से परमेश्वर की चीजों की चर्चा की गई है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आइए पढ़ते हैं भजन 19। Praise the Lord। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश में उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्बल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को टिटाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचनों और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करते हैं। परमेश्वर की महिमा का वर्णन आकाश कर रहा है। यहाँ नेचर से संबंधित या सृष्टि की बात हो रही है। जो क्रिएशन परमेश्वर ने बनाई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहा है दाऊद, कहना क्या चाह रहा है? आकाश तेरी महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल, द थिंग्स इन द यूनिवर्स, जो चीजें उसने, जो ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, वो तेरी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, दाऊद के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जना इस पृथ्वी पर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि उसने, वो परमेश्वर को नहीं जानता या परमेश्वर का कोई प्रमाण उसके पास नहीं है। नो बडी हैज द एक्सक्यूज टू डिनाई गॉड। विल्फ अगर उसके बाद भी वो डिनाई कर रहे हैं, तो फिर वो
विलफुल रिजेक्शन है, यानी कि स्वेच्छा से आप जानबूझकर ढिठाई के साथ आप चीजों को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो या मना कर रहे हो। परमेश्वर की क्रिएशन, परमेश्वर की सृष्टि को जब हम देखते हैं, खास करके जब हम आकाश को देखते हैं, यदि आप पृथ्वी के बारे में जानेंगे और पृथ्वी पे जितनी भी चीजें बनाई हैं परमेश्वर ने, कितनी तरह के जानवर हैं, कितनी तरह की चिड़िया हैं, कितनी तरह की मछलियां हैं, कितनी तरह की चींटियां हैं, कितने तरह के पेड़ हैं, सो इनकी गिनती बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप पृथ्वी की तुलना में आकाश की ओर देखते हैं और फिर आकाश की चीजों की गणना करना शुरू करते हैं, उनकी गिनती करना शुरू करते हैं, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से कहीं परे हैं। हम, अगर आप सुनते भी होंगे कभी टीवी पे या साइंस टॉक्स या इस तरह की किसी चीज में, तो हम सुनते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स एक गैलेक्सी में या एक झुंड में, एक समूह में होते हैं, और फिर उस जैसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उस जैसी फिर और बहुत सारी चीजें हैं। और जब हम इतनी गिनतियों की बात करते हैं, हमारे मन में कई बार ये सवाल आ सकता है कि यार जरूरत क्या थी इतना बनाने की, जहां जाया ही नहीं जा सकता, जहां पे हो ही नहीं सकते, थोड़े से बना लेते उससे भी काम चल जाता। हाँ, पर ये क्यों इतने ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ी? परमेश्वर की महिमा का बखान करने के लिए, हाउ ग्रेट ही इज, इस बात के बखान के लिए उसने इस, ताकि उसकी महिमा से कोई अछूता ना रह जाए, ताकि कोई ये ना कह सके दैट देयर इज नो गॉड। द डिजाइन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस तरह से ये चीजें बनी हैं, जिस, अगर आप कभी आप अ, विज्ञान में रुचि लेते हैं और किस तरह से इकोसिस्टम चलता है, किस तरह से चीजें चलती हैं, किस तरह से सौरमंडल चलता है, क्यों पृथ्वी एक लौता ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है, इसके अलावा बाकी जगह पर जीवन क्यों नहीं है, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई अवशेष, कोई चीज, कोई उसका वो मिलता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है। वो कोशिश करते रहते हैं, नहीं यहाँ नहीं वहां होगा। हम जिस एक गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी नाम है हमारी अपनी गैलेक्सी का, वो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स लंबी है। सिर्फ एक गैलेक्सी को पार करने में 1000 लाइट ईयर्स से ज्यादा का समय लग जाएगा सिर्फ हमारी गैलेक्सी को पार करने में। उसके बीच में कहीं सूरज आता है और उसके आसपास कहीं हम पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर की महिमा का बखान करती हैं। अगर आप कभी मन में विचार करते हो कि परमेश्वर ने ये इतना खूबसूरत, कभी आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन शायद आप लोग ने अपने बचपन में ऐसा किया हो, तो अब बड़े होके तो हम भी नहीं करते, पर आपने शायद अपने बचपन में ऐसा किया हो। कभी अगर छत पे सोए हों, कभी बचपन में घर की यादें हों आपकी, जब पुराने समय में जब टीवी और मोबाइल और ये चीजें नहीं हुआ करती थी, और कभी हम तारे गिनते थे, कभी आसमान में हम शेप्स बनाया करते थे, कभी कुछ कुछ चीजों को ढूंढते थे, उछल तारा देखते थे, ध्रुव तारा देखते थे और इस तरह की चीजें देखते थे। जब खुले आसमान के नीचे आप लेटे होते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात, सिर्फ नेचर की, नेचर पर दृष्टि करना ही हमें इस बात का प्रमाण दे देता है दैट देयर इज एन ऑसम गॉड आउट देयर। कहीं पर एक कमाल का डिजाइनर, एक कमाल का क्रिएटर, एक कमाल का खुदा एग्जिस्ट करता है। कोई भी जना, चाहे वो यीशु मसीह को जानता हो, उसके नाम को जानता हो, परमेश्वर को जानता हो, कौन सा सही कौन सा गलत, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता दैट देयर इज नो गॉड। और अगर वो कर रहा है तो इसका, सब कुछ देखते हुए भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी इच्छा से, अपनी ढिठाई के कारण उसको डिनाय कर रहा है। जब हम आकाश को देखते हैं, खास करके जब हम रात में देखते हैं, तो अमेजिंग दिखाई देता है। कई बार मन में ये सवाल आता है, मेरे तो आता था पहले, कि क्यों परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों बनाया होगा, क्या कारण रहा होगा इस सब चीजों को बनाने का। सो जब वचन को पढ़ा, बाइबल को जाना, सीखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, तो बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आकाश में दिखाई हैं। बहुत सारी चीजें उत्पत्ति के समय से लिखा हुआ है। और एक वर्ष में पढ़ता हूं शायद, अगर मुझे मिल जाए तो, जब हम उत्पत्ति में थे तब मैंने इस पर चर्चा की थी। पहला अध्याय उसका 14वें पद में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। वे ज्योतियां आकाश के अंतर और पृथ्वी को पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। आकाश में जो भी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई, सूरज, चांद, सितारे, तारे, जितनी भी चीजें और तरह की चीजें जो बनाई परमेश्वर ने,
उन सब के पीछे का कारण था कि वो चिन्ह के लिए बनाए जाएं, सम काइंड ऑफ साइंस, सम काइंड ऑफ सिंबल्स, जो हमें कुछ बताएंगे। नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, सारी दुनिया में जितने भी समय चलता है, दिन का चक्र चलता है, चाहे वो लूनर साइकिल हो, चाहे वो सोलर साइकिल हो, चाहे वो चांद से गिने जाने वाले महीने हो, चाहे वो सूरज से गिने जाने वाले महीने हो, पर वो चलते आकाश की ज्योतियों को ही देख के हैं। हिंदू कैलेंडर अगर आप जानते हैं या किसी भी रीजनल कैलेंडर के बारे में आप जानते हैं, तो वो सारे कैलेंडर्स ज्योतियों के अनुसार या तो चांद के हिसाब से चलते हैं या सूर्य के हिसाब से चलते हैं। चिन्हों के बारे में भी, ये जो चिन्ह है, ये किसकी बात हो रही है? आकाश में किन चिन्हों की बात हो रही है? अगर आपने बाइबल पढ़ी है, भजन पढ़े हैं और चीजों को देखा है, और यीशु मसीह, कम से कम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। द स्काई आउट देयर, जो आसमान है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ के समझ में आता है कि इट्स लाइक द नोटिस बोर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का एक नोटिस बोर्ड है। जब भी परमेश्वर को कोई ऐसी बात सारी मानव जाति को बतानी होती है जो उसकी तरफ से इज अ डिक्लेरेशन टू ऑल मैनकाइंड, तो आकाश जो है वो परमेश्वर का एक नोटिस बोर्ड या उसका ब्लैक बोर्ड कह लीजिए, वो बन जाता है। और उसको जो भी कुछ दिखाना होता है, जो भी कुछ बताना होता है, वो वहां पे कर देता है, और सारी सृष्टि को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। आप अक्सर बीच बीच में सुनते रहते हैं, अभी वो लाल चांद दिखाई दे रहा है, अब काला चांद दिखाई दे रहा है, अब ग्रहण हो रहा है, अब ब्लड मून दिखाई दे रहा है। फिर जब यीशु मसीह के समय में हमने देखा तो सितारे चमकने की बात देखी कि वो एक सितारा चमका है जो यहाँ से वहां तक चलता हुआ जा रहा है। अ, यहोशू के समय में हमने देखा कि आसमान में सूरज जो है वो ढलने से रोक दिया गया, परमेश्वर ने बताया। हिजकिय्याह के समय में हमने देखा कि समय को पीछे करने के लिए जो सनडायल था, सूर्य घड़ी जो थी, उसको पीछे खसकाया गया। तो ये सारी चीजें ऑपरेट कहाँ से हो रही हैं? आसमान से। जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो कहाँ दे रही हैं? आसमान में। इन सब के अलावा मैंने जब हम अयूब में थे तब मैंने नक्षत्रों वगैरह के बारे में भी बात करी थी। यदि आप नक्षत्रों पर ओरिजिनल स्टडी करेंगे, बिब्लिकल स्टडी अगर नक्षत्रों पे कोई जना करे, और हमें मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम वो नाम खो चुके हैं जो पुराने समय में एंशियंट हिब्रू या एंशियंट इजिप्ट के इजिप्शियन नाम हुआ करते थे। वो नाम अब बचे नहीं हैं, बहुत कम हैं जो हमें पता है। लेकिन अगर उन पे स्टडी करी जाती है तो जब नक्षत्रों पे स्टडी करते हैं और उन नामों को उसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको परमेश्वर के एक पूरा मैसेज, उत्पत्ति से लेके और उद्धार तक का सारा मैसेज हमें आसमान में दिखाई देता है। जो 12 गोत्र, जो 12 नक्षत्र या ये इनकी जो बातें हम करते हैं, नक्षत्री बोलते हैं आई गेस हिंदी में भी, राशियां, सॉरी। जब राशियों की बात करते हैं, सो राशि इज एन इंडियन वर्ड, पर अगर हम जोडियाक की बात करें, जोडियाक, आप लोग ने सुना है जोडियाक शब्द? सुना जोडियाक साइंस? जी भैया। जोडियाक का मतलब होता है द वे। और जब जोडियाक को, इट्स अ बेबीलोनियन वर्ड जो बाद में बहुत सारी चीजें बदल गई, लेकिन जब आप जोडियाक को ओरिजिनल और पीछे जाते हैं, हम एंशियंट तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जोडियाक का मतलब द वे मीन्स व्हाट? द वे मीन्स, जब जोडियाक के 12 साइंस को पढ़ते हैं और उनके बारे में हिब्रू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उनके नाम पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो देर इज अ वे डिफाइंड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द क्रिएशन टिल द रिडेम्पशन प्रोसेस। पूरा का पूरा ये एक चक्र है जो हमको रास्ता बताता है। व्हाट इज द वे फॉर द मैनकाइंड टू गेट टू गॉड? परमेश्वर तक पहुंचने का क्या रास्ता है? तो जहां पर ये लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, वो सच में कर रहा है। नो वन कैन डिनाई दैट देयर इज नो गॉड। कोई नहीं। आकाश तो छोड़िए, आकाश के बाद जमीन पर भी आ जाइए। हम सारी दुनिया घूमने के लिए कहीं कोस्टल एरियाज में, बीच के किनारे या पहाड़ों पर ही क्यों जाती? वाई देयर इज नो? हाँ जी, to get the beauty of nature, to enjoy nature. एग्जैक्टली। और जब अगर आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं, चाहे कोस्टल एरिया में हो, चाहे आप पहाड़ के किसी जगह पर हो, अगर खुदा को आप जानते हैं तब भी, और खुदा को नहीं जानने वाले तो खैर और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो खुदा को जानते हैं, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी से, जो हमारे मुंह से निकलता है, वो सिवाय परमेश्वर की महिमा के और कुछ होता नहीं है। वाओ,
व्हाट अ ब्यूटी, वो तारीफ। कैसे उन चीजों को देख के डिनाई किया जा सकता है दैट देयर इज नो गॉड, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये सब कुछ रैंडम है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, यहां लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कौन सी महिमा? और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करते हैं। ठीक है, क्रिएशन के बारे में हमने जान लिया। महिमा, महिमा, परमेश्वर की महिमा किस चीज में है? क्या दो चीजों के नाम बताइए। कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करती या उसकी महिमा का बखान करती? टू थिंग्स। एक तो ह्यूमन बीइंग है भैया, हम खुद। ओके, और कोई? दिन और रात, समय से सूरज का निकलना और चांद का ढलना एग्जैक्ट समय पे, मे बी। बहुत शाबाश। और किसी को कोई रीजन नहीं मालूम परमेश्वर की महिमा का? हम का जीवित बदलना, हैं, सांस ले रहे एक हैं। लिमिटेड टाइम के बाद सीजन्स का चेंज होना। जी, बेसिकली जो बातें आप कह रहे हैं उसकी समरी में अगर वन वर्ड में बोलूं तो आप सब लोग बोल रहे हैं क्रिएशन, रचना, परमेश्वर की हस्तकला, जो उसने बनाया है। द एंटायर क्रिएशन, चाहे वो चांद सितारे हों, चाहे वो पृथ्वी की सारी चीजें हों, चाहे वो मानव स्वयं हो, हम सब उसकी बनाई हुई रचना है। वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये सारी चीजें, चाहे वो जल चक्र हो, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो सांस का लेना हो, चाहे वो दिनों रात का बदलना हो, ये सारी चीजें क्रिएशन के अंडर आती हैं। सो एक चीज जो परमेश्वर की महिमा का बयान निश्चित रूप से करती है वो है सृष्टि, रचना उसकी। और दूसरी चीज जो परमेश्वर की महिमा का बयान करती है वो क्या हो सकती है? रिडेम्पशन, छुटकारा, यीशु मसीह का प्लान, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, द प्लान ऑफ सेल्वेशन, छुटकारे का जो तरीका उसने अपनाया है, जो मैसेज है, दैट डिफाइंस द ग्लोरी, वो परमेश्वर की महिमा का बयान करता है। और जब मैं अभी नक्षत्रों और इन सब राशियों की बात कर रहा था तो वहां पर हमको ये प्लान ही पता चलता है, यीशु मसीह का जो रिडेम्पशन का प्लान है। इसके अलावा कैसे पता करें कि कौन सी चीज, अब क्रिएशन और रिडेम्पशन ये दो चीजें, छुटकारा और सृष्टि, दो चीजें मैंने आपको बताई। कैसे अगर जानना हो कि कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, किस चीज की ज्यादा वैल्यू है, सृष्टि की, या सृष्टि ज्यादा बयान करती है उसकी महिमा का, या जो छुटकारे का काम है वो ज्यादा बयान करता है, तो अगर हमको जानना हो तो कैसे जाना जा सकता है? क्या तरीका है कि उसको जाना जाए? एक तरीका जो जानने का है वो ये है कि परमेश्वर के वचन में किस चीज को कितनी जगह दी गई है। भाई, जितना स्पेस दिया गया है, अगर 100 पन्ने की मेरी किताब है और 100 पन्ने की किताब में मैंने 60 पन्ने किसी एक टॉपिक पे लिखे हैं और 40 पन्ने किसी एक टॉपिक पे लिखे हैं, तो उससे आइडिया लगता है कि हाँ यार 60 पन्ने किसी बात पे लिखे हैं तो इसका मतलब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्री? मेरी बात से सहमत है? जी भैया। जी। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और परमेश्वर के वचन में इन दोनों बातों को आंकने की कोशिश करते हैं कि किस चीज को कितना पोर्शन मिला है, तो जब हम क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, क्रिएशन के लिए कितनी जगह बाइबल में है? उत्पत्ति की किताब, कुछ भजन जो उसकी सृष्टि के बारे में है, अय्यूब की किताब में कुछ बातें लिखी हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और ज्यादा कहीं नहीं है सृष्टि के बारे में। लेकिन जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, छुटकारे की योजना के बारे में बात करते हैं, तो वो कहानी उत्पत्ति से शुरू होती है। निर्गमन पूरा सिर्फ छुटकारे के बारे में है, लय व्यवस्था सिर्फ छुटकारे की बात बताती है, पहले पद से आखिरी पद तक लय व्यवस्था सिर्फ यही बताती है, व्यवस्था विवरण से ही सिर्फ यही बताती है। सारे जो भविष्यवक्ता हैं वो सिर्फ इसी बात की बात करते हैं। नए नियम में आने के बाद पूरा का पूरा नया नियम सिवाय छुटकारे के और कुछ बात नहीं करता। सो क्या चीज ज्यादा वैल्यू रखती है इन टर्म्स ऑफ ग्लोरी, उसकी महिमा के बयान में? छुटकारा, परमेश्वर का रिडेम्पशन। उसके अलावा दूसरा तरीका जो हम किसी भी चीज को जांचने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, वो ये होती है कि किस चीज की क्या कीमत है। किसी भी चीज की कीमत से हम उसकी वैल्यू को आंकते हैं, राइट? एक आपकी चांदी की अंगूठी खो जाए और एक आपकी हीरे की अंगूठी खो जाए, आप किसके लिए ज्यादा परेशान होंगे? ये डायमंड रिंग। हीरे की क्यों? अंगूठी के लिए, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कीमती है।
जी, क्योंकि वो ज़्यादा कीमती है। सो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को उसकी कीमत से आँकते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर को सृष्टि की रचना में की क्या कीमत चुकानी पड़ी? क्या चीज़ गई उसके पास से? व्हाट इज़ द वैल्यू इन क्रिएटिंग द एंटायर वर्ल्ड? कुछ भी नहीं गया, जी, पर 6 दिन। छुटकारे के लिए उसने अपनी जान दे दी। परमेश्वर की अगर लाइफ हम कहें, अव्वल तो उसका ना शुरू है ना अंत है, पर परमेश्वर के लिए इट जस्ट टुक 6 दिन। 6 दिन में उसने सारी सृष्टि की रचना कर दी, खत्म। और वो वंस फॉर ऑल, उसके बाद उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है, उसके बाद उसने कुछ नया नहीं जोड़ा है उसमें। जो कुछ हुआ वो 6 दिन में खत्म हो गया। पर तो उसके लिए उसके पास से कुछ नहीं गया सिवाय 6 दिन के। पर यदि हम उद्धार की बात करें तो उसने परमेश्वर ने उद्धार के लिए क्या कीमत चुकाई? परमेश्वर ने उद्धार के लिए सब कुछ चुका दिया। अपना बेटा दिया परमेश्वर ने भैया। उसने अपना इकलौता पुत्र बेटा दे हमारे दिया। लिए। तो किस चीज की ज्यादा वैल्यू है? क्लियरली रिडेम्पशन, छुटकारा। छुटकारे की वैल्यू कहीं ज्यादा है। और ये दोनों चीजें, ये महिमा है। परमेश्वर की महिमा सृष्टि और छुटकारे, इन दोनों में है। और ये दोनों महिमा आकाश और आकाश मंडल की चीजें बयान करती हैं। वो दिन से बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सी, क्यों क्रिएशन पे हम इतना चर्चा कर रहे हैं, क्यों इस चीज की, क्यों ये चीज जरूरी है? जरूरी इसलिए परमेश्वर के लोगों, ताकि कोई भी जना एक्सक्यूज ना दे सके। कोई नहीं, जो जंगल में रहते हैं वो भी नहीं। इंसानों को लगता है कि यदि हम समाचार लेके नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाम ही तो नहीं पता होगा, पर परमेश्वर की एग्जिस्टेंस से तो डिनाई नहीं कर सकते ना। और क्या ये बात परमेश्वर को नहीं पता होगी? जो लोग यीशु मसीह से पहले मर गए वो भी तो यीशु मसीह का नाम नहीं जानते थे, पर क्या उनमें से किसी का उद्धार नहीं हुआ? यीशु मसीह जब कब्र में से जिंदा जिया, जब जी उठा, जी उठने के दिन लिखा हुआ है, और उसके साथ 500 से अधिक लोग और भी जी उठे। वो कौन थे? जब जी उठे और जो वो सारे गवाहों के बादल के साथ यीशु मसीह के साथ चले भी गए, असेंशन में उसके साथ चले गए, वो लोग कौन थे? इन्होंने यीशु मसीह का नाम तो नहीं सुना था, ये तो मर चुके थे उसके पैदा होने से पहले। सो हाउ दे बिलीव? ये जी, धार्मिक लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। पुराने नियम के वो धर्मी लोग जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया था कि हाँ, देयर इज अ प्लान, जिसमें खुदा हमें छुड़ाएगा, हमारे बचाने की एक योजना है। और उस योजना पर उन्होंने विश्वास किया था, इवन दो दे डिडंट नो द नेम। नाम को न जानते हुए भी वो परमेश्वर और परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखते थे। जब यीशु मसीह 3 दिन तक, यीशु मसीह नीचे क्या कर रहा था यार? प्रचार कर रहा था, बता रहा था, उन लोगों को बता रहा था जो सब कुछ तुमने सुना है वो मेरे बारे में है, मेरा चर्चा किया गया है। एंड दे बिलीव्ड। सो चाहे वो किसी को नाम ना भी पता हो, लेकिन यदि वो परमेश्वर और उसके एग्जिस्टेंस पर बिलीव रखता है, तो जब उसको एक मौका, भाई जब हर जने को मरने के बाद जब लोगों को मौका दिया जा रहा है, तो क्या जिंदों को मौका नहीं दिया जाएगा? उन्हें एक मौका तो तब भी दिया जाएगा। खुदाबंद हमसे ज्यादा दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो उन्हें भी मौका देगा, और उन्हें भी मौका यही देगा कि भाई देखो, जिसके बारे में तुम विश्वास करते आए हो वो ये है, और यदि बचना चाहो तो बच जाओ। और अगर वो बच गए, अगर विश्वास करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर के पास उनके लिए कोई योजना होगी। और यदि ना भी हो, तो फिर जहां तक नहीं पहुंच रहा है उसी के लिए तो हमें चुना गया है। तो परमेश्वर की हस्तकला से पहली बात तो कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है कि हम परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दें। अभी यीशु मसीह के नाम की बात नहीं हो रही है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नोबडी कैन डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, चाहे वो कहीं भी रहता हो। जब प्रकाशित वाक्य में आएंगे तो एक और चीज का खुलासा होगा, जहां पर लिखा गया है कि गॉस्पेल सिर्फ इंसान ही नहीं सुना रहे हैं, गॉस्पेल सुनाने का काम किसी और को भी दिया गया है, और उनसे कोई नहीं बचेगा। वो सबको सुना के आएंगे एक एक काम पर। उसके बाद फिर सूर्य और सूर्य का जिक्र लिखा हुआ है। सूर्य हमारी पूरी गैलेक्सी में जितनी भी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी का सोर्स है। द एंटायर सोलर सिस्टम वर्क्स विद वन एनर्जी सोर्स, दैट इज सन। हमारे पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सूरज है, और उस एक ही सूरज से हमारा सोलर सिस्टम, सॉरी नॉट द एंटायर गैलेक्सी बट आवर सोलर सिस्टम, और पूरे सोलर सिस्टम को उसी एक सूरज से एनर्जी मिलती है। सारी एनर्जी जो जमीन के अंदर है, जो पानी के अंदर है, जो
जमीन के ऊपर है, जो किसी भी एक पोल पे है, जो कहीं पर भी कोई भी एनर्जी काम कर रही है, एवरी सिंगल एनर्जी सोर्स वर्क्स फ्रॉम सन, सूरज से ही लेती है। और सूरज की चाल परमेश्वर निर्धारित करता है, जैसा यहाँ लिखा भी है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहाँ गर्मी का जिक्र एनर्जी से है। द एनर्जी दैट ट्रांसफर्स, द सन दैट ट्रांसफर्स द एनर्जी, वो सब तक पहुंचती है। एक सिरे से निकलता दूसरे सिरे तक पहुंचता है, चक्कर मारता है। ये सूरज के ढलने और निकलने की बात नहीं हो रही है, ईस्ट और वेस्ट वाली बात नहीं हो रही है। ये सूर्य की धुरी की बात हो रही है। जो जैसे सोलर सिस्टम के बारे में अगर आप जानते हैं तो हम एक ऑर्बिट पे हम जो पृथ्वी है वो चलती है, वैसे ही सूरज की भी ऑर्बिट है। और सूरज की ऑर्बिट पूरी उस गैलेक्सी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है, दैट इज फ्रॉम वन साइड टू द अदर, जो बहुत समय में बदलती है और चेंज होती है। 7वें पद के आगे जो लिखा है, ये पहले से लेके 6 पद तक जो वृतांत था, वो सृष्टि से कैसे परमेश्वर को जाना जा सकता है इसके बारे में था। कैसे सृष्टि परमेश्वर की महिमा का बयान करती है। और 7वें पद से लेके 14वें पद तक जो लिखा है, वो एक और तरीका परमेश्वर ने रखा है। सृष्टि तो देखने वाली चीज है, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब जानने वाली चीज, द नेक्स्ट स्टेप, इफ यू नो, आपने देख लिया, उसकी महिमा को समझ लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ वो है, अब मुझे उसे जानना है, हु इज ही। उसके लिए 7 से आगे जो पद है, वहां परमेश्वर की व्यवस्था का जिक्र लिखा हुआ है। यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। किस बारे में बात हो रही है? द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की बात हो रही है। नॉट जस्ट द लॉ, मूसा के कानून की बात नहीं हो रही है, बट द एंटायर वर्ड, परमेश्वर का पूरा वचन ऐसा है कि कैसा भी व्यक्ति हो, हमें इतनी तो हमें पता ही होता है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ेगा तो वो बुद्धिमानी तो सीख ही जाएगा, बुद्धिमानी की बातें करने लगेगा, उसको पता चल जाएगा हाउ टू डील विद इन दिस वर्ल्ड। उसके उपदेश, उसकी कमांडमेंट्स किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा जो लिखा है वो उसके वचन, उसकी रिवील्ड इच्छा, उसकी प्रकट की हुई इच्छा के बारे में है। जिस फॉर्म में हमारे सामने है लिखित, उस फॉर्म में भी, और जब वो देहधारी होके आया उस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में हमारे सामने उसका वचन दिया गया है, ताकि हम आंखों से देखकर सृष्टि को कोई नकार ना सके, और जब अंगीकार कर ले उसके बाद उसमें उसे जानने के लिए उसके पास परमेश्वर ने अपनी इच्छा दी है। सो कोई एक्सक्यूज इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के पास कभी नहीं हो पाएगा कि वो परमेश्वर को नकार दे या उसका अंगीकार करने से मना कर दे। कभी मुझे लगता नहीं, शायद आप लोग डिबेट्स वगैरह में इतना नहीं इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन अगर डिबेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बहुत बड़ा एक ट्रूथ सीरीज करके एक डिबेट थे, जिसमें जो अविश्वासी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो लोग बहस कर रहे हैं। और उनमें से कई साइंटिस्ट्स का ये कहना था कि जब हम सृष्टि को देखते हैं तो देख के हमें लगता है, हमें पता चलता है, कंफर्म दिखाई देता है हमें कि हाँ कोई बनाने वाला, कोई रचयिता है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को बार बार रोज रोज ये कह कहकर याद दिलाते हैं कि नहीं, देयर इज नो डिजाइनर, देयर इज नो डिजाइनर, कोई रचयिता नहीं, कोई रचयिता नहीं। हम अपने आप को ये बोलकर जबरदस्ती इस बात को याद दिलाते हैं कि नहीं नहीं, हमें इस बात को मानना नहीं है कि कोई डिजाइनर है, किसी ने बनाया है, दैट देयर इज नो गॉड, कोई है नहीं। ये बात बड़े वैज्ञानिक लोगों की बात कर रहा हूँ, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, देख के दे कैन नॉट डिनाई, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खुद जानबूझ के अपने आप को याद दिलाते हैं कि नहीं, हमें इसे मानना नहीं है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट देयर इज अ डिजाइनर, क्योंकि उसके बाद तो सारी चीजें बदल जाएंगी। सो दैट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ गॉड, दैट इज द विलफुल रिजेक्शन ऑफ गॉड। आप अपनी इच्छा से उसे, उसका अंगीकार करने से मना कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद कलाम तो हमारे हाथ में है ही, जिसे और जानना है उसके लिए कलाम है। ओके, 20वां अध्याय, 20वां जो भजन है वो 20 और 21 दोनों कनेक्टेड भजन है। और 20वां भजन जंग पे जाने से पहले की प्रार्थना है। दाऊद की एक प्रार्थना है जो जंग पे जाने से पहले वो कर रहा है, और उसी के बारे में है। जब हम 21 में आएंगे तो 21वां जो पद है या 21वां जो भजन है वो इसी से कनेक्टेड है, लेकिन वो जंग जीतने के बाद उसकी आशीष के लिए है, उसकी प्रेज के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो पहले वाली प्रार्थना है, जाने से पहले वो प्रेयर कर रहा है, और फिर जीतने के बाद वो प्रेज कर रहा है। वो हम 21 में पढ़ेंगे। जी, पढ़िए।
प्रेज द लॉर्ड। प्रधान बजाने के लिए दाऊद का भजन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। बेला वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर धर्मियों की बात कर रहा है दाऊद, और अपने खुद के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और धर्मियों के बारे में शुरू करता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान में तेरी सहायता करे। ये दुआ जब हम पढ़ते हैं और उसको समझने के प्रयास करते हैं तो ये दाऊद के ऊपर भी फिट होती दिखाई देती है, और ये यीशु मसीह के ऊपर भी फिट होती दिखाई देती है। कुछ पद ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह के बारे में कहे जा रहे हैं, और कुछ पद ऐसा लगता है जैसे दाऊद के बारे में कहे जा रहे हैं। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। अन्न बलि और होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरी जो भी जो हमारी ऑफरिंग्स है उनको परमेश्वर ग्रहण करता जाए। अधर्मी की किसी भी तरह की ऑफरिंग या किसी भी तरह की चीज़ों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, लेकिन धर्मी की करता है। वो तेरे मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सारी युक्ति, ऑल द प्लान को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झुंड खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, जैसा तू चाहे वैसा दे। ये काम प्रैक्टिकली अगर इंसान ने देखा जाए तो सिर्फ यीशु मसीह वो मनुष्य था जिसकी हर बात परमेश्वर ने कबूल करी। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे, और परमेश्वर हमें उत्तर देता है। तो यीशु मसीह की सारी दुआएं परमेश्वर ने सुनी। वो दैट वाज द वन मैन, लेकिन उसके बाद से ये ऑफर सबके लिए ओपन हो गया, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह की अथॉरिटी में होके जो कोई भी उससे मांगता है, जो कोई भी उससे कुछ कहता है, उसने ये रास्ता हम सब के लिए खोल दिया। एनीवन कैन टॉक। बहुत सी बार हम परमेश्वर को अपने आप से एज अ पेरेंट अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं, और ठीक है, कई सारी चीज़ों को सिखाते समय हमें करना भी चाहिए, बट देर आर फ्लॉज इन ह्यूमंस। हम इंसानों में कुछ कमियां हैं जो परमेश्वर में नहीं है। ही इज परफेक्ट, वी आर नॉट। इस बात को याद रखिए। जैसे आपके बच्चे यदि आपसे किसी भी बात के पीछे लगातार बोलते रहें, लगातार पीछे पड़े रहें, बार 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 वो बात करते रहें, या वो हर समय आपसे बोलना चाहते हैं, हर समय आपसे बात करते रहें, तो एट टाइम्स हम इरिटेट हो जाते हैं, और एट टाइम्स हम खिसिया के या चिड़चिड़ा कर या उन्हें शांत होने के लिए बोल देते हैं, यार चुप जाओ थोड़ी देर, कभी चुप भी रह लिया करो, ठीक है, चकर 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 करते रहते हो, बस करो, मुझे सोचने दो, कुछ मुझे काम करने दो। और इस तरह से करके हम बच्चों से इरिटेट होके कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, या एक ही चीज़ के पीछे अगर वो रट लगा के पड़े हुए हैं तो फिर हम उस पर इरिटेट होके उन्हें डांट देते हैं। ये हमारा नेचर है, ये हमारे नेचर का फ्लॉ है, ये हमारे नेचर की कमी है कि हम ऐसा करते हैं। परमेश्वर हर समय बात करने से आपके इरिटेट नहीं होता, बल्कि वो तो चाहता है, वो तो आशा, परमेश्वर का वचन भरा हुआ है कि उसके कान हमारी प्रार्थनाओं पर, हमारी बातों पर लगे रहते हैं। हम और आप सिंपल भाषा में प्रार्थना को क्या कहते हैं, अभी बहुत डीपर नहीं जाते, और सिंपल भाषा में प्रार्थना को हम यही तो कहते हैं, परमेश्वर से बात करना। तो यदि प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके कान हर वक्त हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। पौलुस कहता है कि दिन रात प्रार्थना में लगे रहो, ऑल द टाइम, सवेरे और शाम प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
सो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब परमेश्वर का वचन हमें क्या आज्ञा देकर रहा है, टॉक ऑल द टाइम, हर समय बातें करो। योर फादर विल नॉट गेट इरिटेटेड, आसमान का खुदा तुम्हारी बातों से इरिटेट नहीं होगा। हाँ, मूर्खता की बातों में लगातार चलते रहोगे तो जवाब नहीं देगा, वो एक और बात है, एक समझदार पेरेंट की तरह कि ठीक है, तुमने कुछ कहा, हमने कुछ कह दिया, जवाब दे दिया, अब तुम फिर भी उसे बोले चले जा रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, बोलते रहो। बट हमें जो कहना था वो कह दिया, हमें जो जवाब देना था वो दे दिया, फिर भी बोलो तो बोलते रहो। लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से खिजेगा नहीं, इरिटेट नहीं होगा। परमेश्वर का कलाम हमें हमेशा बात करने के लिए बताता है। सो यस, एट टाइम्स वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद गॉड, या गॉड को हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, पर इस बात को भी याद रखें ये कंपेयर करते समय कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद अस, हम इंसानों के साथ कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ घटिया हैं जो हम में हैं, पर वो परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर के नेचर में परमेश्वर को मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, हमें होते हैं। परमेश्वर मूड के हिसाब से नहीं चलता है कि आज मेरा मन नहीं है चलो हटाओ, नहीं, ये दिस डजंट हैपन विद गॉड, ऐसा परमेश्वर के साथ नहीं होता। ही इज इटर्नल गॉड, ही इज परफेक्ट इन ऑल पॉसिबल थिंग्स वट एवर यू कैन थिंक। आप अपनी मनुष्य की छोटी सोच के साथ जो कुछ भी सोच सकते हैं उन सब चीजों में परमेश्वर सिद्ध है। तो उसमें किसी भी वो घटी या वो कमी जो हम इंसानों में पाई जाती है, इवन दो वी आर राइचस, हम धर्मी हों, हम बहुत अच्छे हों, हम बहुत पवित्र हों, हम बहुत सधे हुए हों, उस सब के बावजूद हम में कुछ घटियां हैं जो परमेश्वर में नहीं पाई जाती, और वो अपने, जैसा लिखा है कि वो पुकारने वाले को जवाब देता है। सो ये दिस इज अ प्रेयर, ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है अपने जंग पे जाने से पहले। ये इसमें से कुछ पद हमें यीशु मसीह के बारे में लगता है कि वो उसके बारे में कहे जा रहे हैं। ये सेम प्रार्थना हम और आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी बड़े चैलेंज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या किसी ऐसी चीज में हाथ डालने वाले हैं, या जा रहे हैं, या किसी परीक्षा में हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। 21वां जी, भजन 21। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परमप्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। क्योंकि उन्होंने तेरी क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गाकर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रशंसा का भजन है और इसमें प्रेज की जा रही है, गाना गाया जा रहा है, खुशी का गीत है, जीतने के बाद का गीत है, जीत की बात की जा रही है। पर इस अगर आपने ध्यान से सुना इसको या पढ़ा आपने अभी अपनी आंखों के सामने रख के बाइबल, बताइए मुझे कि ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है? ये दाऊद की चर्चा हो रही है, या यीशु मसीह की चर्चा हो रही है, या हमारी चर्चा हो रही है, या किसी और की बात हो रही है? जो कुछ भी इसमें जो बातें अभी आपने पढ़ी उसमें क्या लगता है किसकी बात हो रही है? यहोवा परमेश्वर की।
नहीं, यहोवा परमेश्वर की बात तो हो रही है, उसी उसकी की बड़ाई की जाए, पर ये किस या कौन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? भैया दाऊद के विषय में भी है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे युद्ध थे। और भैया जीसस के हुँ, विषय में भी, आखिरी में सारे शत्रु जो है वो हारे और जीसस ने मौत पर विजय प्राप्त की थी। सेम हैपेंड विद डेविड आल्सो, दाऊद के भी सारे शत्रु हारे और सारी दाऊद ने भी सब पर कभी दाऊद कोई जंग नहीं हारा, उसने भी सारी जंग जीती। शुरू से जहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने उसे जीवन दान दिया। उसे किसे का मतलब, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पोएम। यीशु ये एक की कॉम्प्लेक्स ये एक कॉम्प्लेक्स पोएम इसलिए है क्योंकि ये दोनों चीजों को दिखा रही है। ये पैरेलली दाऊद और यीशु मसीह दोनों का जिक्र कर रही है और दोनों के जीवन की बात यहां पर हो रही है। यीशु मसीह दाऊद ही की संतान है। सो अगर हम पेरेंटल सिस्टम को हटा दें बीच में और सिर्फ ब्लड को बीच में रखें, तो दे आर द कॉपी ऑफ द सेम थिंग। शरीर में जमीन की बात हो रही है, तो दे आर द कॉपी ऑफ द सेम जनरेशन। तो ये दाऊद और यीशु मसीह दोनों का पैरेललिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जैसे दाऊद की बात कर रहा है, वैसे ही ये यीशु मसीह की भी बात हर पद में करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई जगह पर हमको टोन से समझ में आ रहा है कि ये टोन यार ये यीशु मसीह पर फिट हो रहा है एग्जैक्टली। और कई जगह टोन, हम अगर दाऊद की कहानी हमने पढ़ी है तो हम जानते हैं कि कई जगह ये टोन डायरेक्टली दाऊद पे फिट हो रहा है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है, परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। अब राजा का भरोसा राजा दाऊद भी है और राजा यीशु मसीह भी है, और दोनों परम प्रधान की करुणा में ही बने रहे आखिर तक। सो ये दोनों के ऊपर है। और जब जैसा आपने अभी कहा सिस्टर अवन की जो आखिरी पद है, तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेंगे। एक कोई जना निकाले दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 से 10 पढ़िएगा। पहले मैं ये पढ़ रहा हूं, इसके बाद पढ़िएगा। 8वें पद से लिखा है 21वें भजन में, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। ये सारी बातें दाऊद के समय में परमेश्वर ने दाऊद के दुश्मनों के साथ पूरी की हैं। लेकिन जब दाऊद ये भजन गा रहा है, तब इसका टोन फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा है कि ऐसा करेगा। और जब करेगा की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि ये सिमिलर चीजें यीशु मसीह के बारे में भी कही गई। जी पढ़िए। भैया दूसरे का 7वां ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 7 से 10। जी भैया। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर हम यही सिमिलर टोन जो दाऊद बोल रहा है, वही सिमिलर टोन हमको यहाँ देखने को मिलता है कि वो दिन जब आएगा, जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तब हम फिर से इन चीजों को होते हुए देखेंगे और वो उन सब का न्याय करेगा। परमेश्वर के लोगों, देयर इज अ डे ऑफ जजमेंट कमिंग वेरी सून। बहुत जल्द एक न्याय का दिन आने वाला है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ कि आएगा या नहीं आएगा, इट्स द मैटर ऑफ आज आएगा या कल आएगा, कब आएगा। इट्स द मैटर ऑफ टाइम, नॉट वेदर इट इज कमिंग और नॉट, आएगा या नहीं इसका मैटर नहीं है। सो हम सबको उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है और संसार का न्याय होना निश्चित है। जिस तरह से परमेश्वर दाऊद के साथ ईमानदार रहा और
दोनों बातों में, भलाई में भी और न्याय में भी, उसी तरह से यीशु मसीह भी भलाई में और न्याय में दोनों रीति से अपने वचन के अनुसार वफादार रहेगा। न्याय या जजमेंट इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स डील, ये उसकी योजना का हिस्सा है। हम कोई भी जना उससे एस्केप नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ वो जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, हम जिन्होंने उसकी गवाही पर विश्वास किया है, सिर्फ हमारे पास ये प्रिविलेज है, सिर्फ हमारे पास ये तसल्ली है, सिर्फ हमारे पास ये अश्योरेंस है जो हमको मिलता है यूहन्ना 3 और उसके 16, 17, 18 में, जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते के नाम पर विश्वास नहीं किया। बिकॉज दे willingly rejected the plan of redemption that God has given। जो प्लान उसने दिया उसको स्वेच्छा से, जानने के बावजूद, सृष्टि को देखने के बावजूद, उसकी महिमा को देखने के बावजूद, रिवील्ड इच्छा को जानने के बावजूद, सब कुछ के बावजूद जिसने मना कर दिया, उसके लिए उसका न्याय ऑलरेडी ठहर चुका है, उसका न्याय ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन हम विश्वासियों के पास ये तसल्ली रहती है। हो सकता है आज आपको इस वर्ष का महत्व ना समझ में आ रहा हो या इसकी वैल्यू फील नहीं हो रही हो, क्योंकि अभी हम यंग हैं, अभी हमें लगता है कि अभी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी तो और बहुत कुछ करना है, क्या रखा है, तो दंड की आज्ञा और ना दंड की आज्ञा इन सबसे मैटर नहीं करता। बट जस्ट इमेजिन फॉर अ पर्सन जो अपने 80s या 90s में चल रहा है, जो बिल्कुल अब बीमार है, बिस्तर पे है, और उसको खुद को ये महसूस हो रहा है कि यार आज बुलावा आया या कल बुलावा आया, आज या तो मैं गया या कल गया। उस इंसान के लिए ये वर्ष की वैल्यू क्या होगी, और इससे उसे कितनी तसल्ली, कितना सुकून होगा कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। व्हाट अ रिलीफ टू अ डाइंग मैन, जो अपने समय को पूरा कर चुका है, जो अपनी रेस को खत्म कर रहा है, उसके लिए व्हाट अ रिलीफ। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे इस पार से उस पार जाने में, इस करवट से उस करवट लेने में मुझे कोई डर नहीं है, किसी बात की मुझे चिंता नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं। दैट इज अमेजिंग रिलीफ। ये इसकी इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में है। सो ये हम विश्वासियों का, ये हम विश्वासियों की मीरास है, ये हम विश्वासियों का फल है जो हमें अचीव हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आखिर दिन तक आप विश्वास में बने रहें, यही मेरी दुआ है। आइए दुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। तेरे बड़े नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे इस बड़ी महिमा के काम के लिए, इस छुटकारे की योजना के लिए, इस इंतजाम के लिए परमेश्वर हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। ये इंतजाम जो तूने हमारे छुटकारे के लिए सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही विचार किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू तब से हमसे इतना प्यार करता है कि तूने हमारे बनाए जाने से पहले ही हमारे छुटकारे की योजना बना दी। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरी, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ, हम सच में तेरी महिमा की गवाही देखते हैं परमेश्वर। हमने अपनी आंखों से तेरी महिमा को न सिर्फ इस सृष्टि में देखा है, बल्कि तेरे छुटकारे के काम में भी देखा है, तेरे कलाम में भी देखा है परमेश्वर, जिससे हम तुझे जानने की कोशिश करते हैं। होने दे प्रभु, दिन प्रतिदिन ज्यों ज्यों न सिर्फ अपनी आंखों से देखकर, बल्कि तेरे कलाम से जानते हुए, जैसे जैसे हम तुझे और जानते जाते हैं, तेरी सच्चाई को और जानते जाते हैं, तेरी योजना की गहराई को और समझते चले जाते हैं, तेरे अनुग्रह को और करीब से जानते जाते हैं परमेश्वर। होने दे हम यूं ही तेरी महिमा में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं, तुझे तेरी महिमा और करने पाए परमेश्वर, और हम खुद तेरी महिमा का हिस्सा बनते चले जाएं, हम तुझ में, तेरे स्वरूप में बदलते चले जाएं परमेश्वर। सब बातों में तुझे आगे रखते हैं, दिल की गहराई से हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सिर्फ तेरी करुणा, तेरी दया है परमेश्वर, जो तू हमें
अपने पुत्र और पुत्री कहलाने का हक देता है। हम तुझे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। ये सिर्फ सिवाय एक बड़ी प्रिविलेज के और कुछ नहीं है परमेश्वर। हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यीशु नासरी के द्वारा हमें इस लायक बनाया कि हम ये कर सकें। वी थैंक यू, वी थैंक यू फॉर योर जस्टिफिकेशन, वी थैंक यू फॉर द सैंक्टिफिकेशन, और इस विश्वास के साथ कि एक दिन हम तेरी महिमा का हिस्सा बनने पाएंगे। तेरा धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।